अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए कतर में रहने वालों और कतर जाने वालों के बारे में कभी कभी उनके प्रॉब्लम को हाईलाइट करता रहता हूं, इस उम्मीद पर कि आप लोगों का भला होगा। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं और इसको प्रूफ के तौर पर स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं छोड़ करके मत जाएं, लास्ट तक ज़रूर देखें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस भाई का कहना है कि उन्होंने लखनऊ में कतर वीज़ा सेंटर में अपना मेडिकल करवाया था। इस भाई से कतर वीज़ा सेंटर में अलग से 5,000 रुपये लिया गया, ये बोल करके कि 5,000 दोगे तो मेडिकल पास होगा, वरना मेडिकल पास नहीं होगा। मतलब कि मेडिकल पास करवाने के लिए खुल्लम खुल्ला ये क्या लिया जा रहा है, आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से एक बड़ा इशू है। अगर आपको भी लगता है कि इस प्रॉब्लम का कुछ न कुछ हल होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, तो इस वीडियो को अगर चाहे आप लाइक मत करें, लेकिन आगे ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मैसेज कतर गवर्नमेंट तक पहुंच सके, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग कतर वीज़ा सेंटर के बारे में भी सुना हो कि वहां पर मेडिकल पास करवाने के बदले में अलग से पैसा लिया जाता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या आपके किसी रिलेटिव के साथ में ऐसा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें सारे लोगों को पता चल सके कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और कहां कहां पर हो रहा है। हालांकि मेडिकल में जाने के लिए जो भी फीस लगती है, अपॉइंटमेंट लेने के टाइम में कतर गवर्नमेंट इसको पहले ही वसूल कर लेती है, जिसका अमाउंट $137 है, जो कि 500 रियाल कतरी के आसपास में बनता है। उसके अलावा मेडिकल के बदले कतर गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेती है। मेडिकल के पास होने के बाद में 300 रियाल फीस अलग से लगता है, जो कि अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर साइड से पैसा लेकर के मेडिकल पास कराया जाना, ये एक समस्या वाली बात है। कतर वीज़ा सेंटर में जितने भी स्टाफ काम करते होंगे, उन लोगों की अच्छी खासी सैलरी होगी, लेकिन चंद पैसों के लिए किस तरह गरीब वर्कर को ये लोग लूट रहे हैं। मैं कतर में बहुत दिनों तक काम किया हूँ, जहाँ पर मेरा सामना इसी तरह के काम से होता था। जब कतर वीज़ा सेंटर का सिस्टम नहीं था, तो उस वक्त मैं खुद भी बहुत सारे लोगों को मेडिकल पेपर बनवा कर देता था, अपॉइंटमेंट देता था बनवा करके। मैं अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के बिना पर कह सकता हूं कि 90% लोग मेडिकल पास हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिनका मेडिकल में कुछ लोचा लगता है, उनको भी कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद में मेडिकल पास हो जाता है। और ऐसे लोग जो कि मेडिकल फेल होने की वजह से घर चले जाते थे, तो उन लोगों की तादाद बहुत ही थोड़ी होती थी। लेकिन कतर वीज़ा सेंटर में बहुत सारे लोगों का मेडिकल पास नहीं होता है, ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई ऐसा इशू है जिसको हल होना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ एक कमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस तरह के कमेंट और भी इससे पहले आए हैं, और ये कि मैं इस चीज़ को अपने कानों से खुद भी सुन चुका हूँ कि कतर वीज़ा सेंटर में पैसा लेकर के मेडिकल पास किया जा सकता है। कतर गवर्नमेंट ने कतर वीज़ा सेंटर के सिस्टम को इसलिए हमारे मुल्क में ला कर दिया था कि ताकि इससे हमें आसानी हो, कतर जाने के लिए लोगों को आसानी हो, कतर जाने के बाद में दोबारा वापस न आना पड़े और भारी खर्चा से बचा जा सके। लेकिन यहाँ की कारकर्दगी देख करके बड़ी मायूसी होती है कि कतर वीज़ा सेंटर में काम करने वाले स्टाफ किस तरह अपने ही मुल्क के गरीब वर्करों को लूटते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दबाकर लाइक करें और हर जगह शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, चाहे जहाँ भी हो, सब जगह शेयर करें। हमने आपके प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना दिया है, बाकी आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर मैंने सही इशू पर बात किया है तो फीडबैक ज़रूर दें, आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। आपकी थोड़ी सी कोशिश से उम्मीद जग सकती है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।